वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। तो लास्ट टाइम हमने देखा था सेकेंड चैप्टर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन देखे थे हमने, जो ऑड वन आउट कैसे निकालते हैं वो देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज कंप्लीशन। तो वर्बल रीजनिंग में थर्ड चैप्टर है जो वो है सीरीज कंप्लीशन। तो ये देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो सीरीज कंप्लीशन की जो पहली टाइप है ये है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं पहला। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच नंबर वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। तो एक सीरीज दी है 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क 39 और इन्होंने पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा और ऑप्शन दी गई हैं 29, 28, 26, 24। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये सीरीज कौन सी बनती है। तो ये सीरीज है 7 से 12 हो गया। तो 7 से 12 का जो है वो 5 का डिफरेंस आ गया। फिर है 12 से 19 हो गया, तो ये 7 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हमारा ब्लैंक है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये 5 है और पहला जो एडिशन हुई है वो 5 की हुई है, फिर एडिशन 7 की हुई है, इसके आगे 2 अगर जोड़ेंगे तो अगर 9 की एडिशन होती है प्लस 9 करेंगे, 19 में प्लस 9 करेंगे तो वो होता है 28 के बाद। 28 के बाद अगर हम 9 के बाद अगर प्लस करना है तो 11 आता है। तो 28 और 11 को प्लस करेंगे तो 39 हमारा आता है। तो इसका मतलब है ये रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को। तो इस तरह से हम इन सीरीज के क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम सीरीज निकालते हैं कि सीरीज किस वे में चल रही है, किस वे में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये सिंपल था कि सीरीज जो है पहले 5 नंबर इंक्रीज होकर अगला नंबर आएगा, फिर नेक्स्ट जो नंबर है फिर वो 7 डिजिट ऐड होके आएगा, फिर 9 डिजिट ऐड होके आएगा, फिर 11 डिजिट ऐड होके आएगा। तो ऐसे हमें पहले सीरीज निकालनी है, फिर निकालना है कि जो क्वेश्चन मार्क पे जो नंबर आएगा वो हमारी ऑप्शन में कौन सा बनता है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी सेम ही है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा हमारी ऑप्शन में से। तो सीरीज दी है 0, 6, 24, 60, 120, 210। तो ये सीरीज बन रही है। पहले है 1 का क्यूब है, 1 के क्यूब में से -1 करेंगे तो ये हमारा आता है 0। तो पहला नंबर हमारा है 0। फिर है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 6। नेक्स्ट है हमारा 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 में से हम 3 निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 24। तो इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। 1 का क्यूब -1 है, 2 का क्यूब -2 है, 3 का क्यूब -3 है, ये 4 का क्यूब -4 है, 64 -4। तो ये 5 का क्यूब -5 है, 125 -5। ये है 6 का क्यूब -6, 216 -6। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा ये आएगा 7 का क्यूब -7। तो ये हमारा आंसर होगा। 7 का क्यूब क्या होगा? 7 7 49, 49 7 343, 343 -7 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 336। तो 336 देखेंगे ऑप्शन में है हमारे पास, तो ये 336 है हमारे पास सी ऑप्शन पे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रैकेट में कौन सा नंबर आएगा। तो हमारे पास सीरीज दी गई है 4, 6, 12, 14, 28 और 30। सीरीज में क्या है कि पहले ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर ये ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फिर ये थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर ये ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि ये एक सीरीज नहीं है, तो ये कम्बिनेशन ऑफ सीरीज है। पहले एक सीरीज का नंबर आएगा, फिर दूसरी का नंबर आएगा, तो ये सीरीज ऐसे बन जाएगी। 4 है, 12 है, फिर 28 है, तो ये सीरीज ऐसे बन जाएगी पहली। और दूसरी सीरीज जो है वो बन जाएगी हमारे पास 6 है, फिर 14 है और फिर 30 है। तो ये सीरीज कैसे चल रही है? पहले 4 में 8 ऐड किया है, इसमें 16 ऐड किया है, ये प्लस किए हैं तब सीरीज बनी है। दूसरी सीरीज में भी सेम ही है, 14 और 6 है तो इसमें भी पहले 8 ऐड किया है, फिर 14 और 30 है तो इसमें भी 16 ऐड किया है। तो ये सीरीज ऐसे चल रही है, पहले 8 ऐड हो रहा है, फिर 16 ऐड हो रहा है, तो उसके बाद 32 ऐड होगा। जो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आना है तो वो नंबर होगा हमारा 4 वाली सीरीज का। 28 के बाद जो नंबर आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो 28 है हमारा, तो 28 प्लस हम करेंगे 16 से आगे हमारा 32 है, तो ये हमारा आ जाएगा 60। ये है हमारे पास 60, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर है, ये हमें ढूंढना है। तो ये भी सीरीज ऐसे ही है, पहले 1 है, फिर 3 3 2 बार आ गया,
तो ये कम्बिनेशन ऑफ सीरीज है, एक सीरीज नहीं है, दो सीरीज को मिक्स किया है एक दूसरी में। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये है 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, फिर आएगा 21। तो दूसरी सीरीज में क्या है, पहले आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12। तो दोनों सीरीज कैसे चल रही हैं ये देख लेते हैं। पहले 2 ऐड किए हैं, फिर 4 ऐड किए हैं। तो इसमें क्या है, पहले 3 ऐड किए हैं, फिर 3 ऐड किए हैं, फिर 3 ऐड किए हैं। तो 2 सीरीज जो हैं ये अलग अलग हैं। इसमें ऐड कर रहे हैं इंक्रीमेंटल, पहले 2 ऐड किए हैं, फिर 4 ऐड किए हैं। दूसरी वाली सीरीज में सब में 3-3 ऐड कर रहे हैं। तो जो पहले वाली सीरीज है इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसे हमने ढूंढना है। तो इसमें हम इंक्रीमेंटल ऐड करके देखते हैं। तो पहले 2 ऐड किए हैं, फिर 4 ऐड किए हैं। तो इसके बाद 6 ऐड करेंगे। तो 7 + 6 कितना होगा हमारे पास, ये होगा 13। तो 13 आएगा। 13 के बाद हमने 6 के बाद ऐड करना है 8। तो 13 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर जो है 21 ये है ही। तो 13 जो है ये हमारा मिसिंग नंबर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन जो है ये मिस प्रिंटेड है, इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन है इन द सीरीज व्हाट विल बी 10th टर्म। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पहली टर्म क्या है और उसमें डिफरेंस क्या आता है और नेक्स्ट टर्म क्या बनती है। पहली है हमारे पास 357। 357 में हमने 6 ऐड किए हैं, हमारे पास आया 363। फिर हमने 6 ऐड किए हैं, फिर हमारे पास आया 369। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस जो है डी है जो वो आ गया 6। तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है कोई भी टर्म निकालने का, वो होता है ए जो होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, प्लस n-1। n होता है जो हमने टर्म निकालनी है, यहाँ पे 10th निकालनी है तो n की जगह 10 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय d। तो a की जगह पे हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट टर्म है 357 प्लस 10th टर्म -1 d हमने निकाल लिया है 6। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 10 - 1 होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 54। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 357 प्लस 54। तो ये हमारे पास आ जाएगा 411। तो हमारा जो 411 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ सीरीज। तो ये सीरीज दी गई है, यहाँ पे गैप दिया है और लास्ट टर्म दी है। ये सेम ही पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या आता है। 201 से 208 तक तो 7 का डिफरेंस है। तो 208 से 215 तो ये भी 7 का डिफरेंस है। तो डी हमारे पास आ गया यहाँ पे 7। फर्स्ट टर्म दी हुई है हमारे पास 201। तो सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हमने निकालनी थी कि ये टर्म कौन सी है, अब हमें ये दी गई है और हमें निकालना है कि ये कितने नंबर की टर्म है। ये तो फॉर्मूला सेम रहेगा हमारे पास 201 प्लस n-1। n हमने निकालना है n-1 इंटू डी। तो डी हमने निकाल लिया है 7 इज इक्वल टू, ये हमें दी गई है कि 369। तो 369 दिया है और इसे सॉल्व करेंगे अगर तो 201 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये आ जाएगा n-1 इंटू 7 168। तो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। अगर n-1 24 है तो n कितना होगा, 1 इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 25। तो जो टर्म दी गई है ये है 25th टर्म। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 25। तो ऐसे हमारे पास 8th क्वेश्चन है इन द सीरीज 7, 14, 28 व्हाट विल बी द 10th टर्म। तो यहाँ पे जो सीरीज दी गई है ये दी गई है 7, 14। अब ये डबल हो रहा है, 7 से 14 है, 14 से 28 है, तो ये डबल हो रहा है। इसे बोलते हैं, इस सीरीज को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूला होता है टर्म निकालने का वो होता है ar⁻n-1। तो r होता है जो हमारी रेशियो निकल रही है कंसेक्टिव टर्म को लेके। तो यहाँ पे हमारी जो रेशियो निकल रही है ये निकल रही है, अगर हम सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से तो ये निकल रहा है 2। अगर हम थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे 28 डिवाइड बाय 14 तो ये भी आ रहा है 2। तो हमारी r की वैल्यू जो है यहाँ पे r की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो इसी से हम 10th टर्म निकाल सकते हैं। 10th टर्म होगी हमारी, जो फॉर्मूला है a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 7 और r की वैल्यू हमने निकाल ली है ar⁻n-1। इस फॉर्मूले से हम 10th टर्म निकाल लेंगे। a हमारे पास है 7 और r हमने निकाल लिया है 2, n-1 तो n है जितनी जो टर्म हमने निकालनी है तो ये है 10-1। तो ये हमारा आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power
9। तो 2�9 निकालेंगे, ये आएगा हमारे पास 512। इसको हम अब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो है 10th टर्म निकल आएगी। ये आएगा हमारा 3584। तो ऑप्शन में हमारे पास है 3584, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सीरीज में अल्फ़ाबेट सीरीज। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने पहले भी जब बताया है कि जब भी ABC या लेटर्स जो है सीरीज अल्फ़ाबेट में कोई सीरीज दी है तो A to Z पहले लिख लेते हैं और इसको 1 से 26 तक नंबरिंग दे देते हैं और उस हिसाब से हम क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे हमारे पास सीरीज दी गई है ZXVTR, तो ये उल्टी चल रही है सीरीज, Z से शुरू हो रही है। Z हमारे पास होता है 26 पे, सबसे पहले आया है हमारे पास Z आ गया। तो इसके बाद हमारे पास आया X, तो इसमें एक का डिफरेंस निकाल के इसने सीरीज को ऐसे ही चलाया। फिर आया हमारे पास V, तो V में भी एक को कट करके इसने निकाला है V। तो ये सीरीज चल रही है, उल्टी चल रही है ABC और Z से शुरू होके एक स्किप कर रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो ऐसे हमारे पास V के बाद है T, तो V के बाद U को कट कर दिया इसने, फिर आया हमारे पास T, और T के बाद S को कट कर दिया है और फिर आया हमारे पास R। इसी तरह आगे चलेंगे तो Q को कट करेंगे, हमारे पास आएगा P, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P, और P के बाद O को कट करेंगे, हमारे पास आएगा N, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा N। तो हमारा आंसर आ जाएगा P और N, तो ये हमारा आंसर दिया है P और N। नेक्स्ट है हमारे पास विच टर्म कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। ये हमारे पास दी है NDIYDTYOTJ। यहाँ पे हमें N और D का निकालना पड़ेगा। D आता है हमारे पास 4th नंबर पे, ये हमारे पास है D और ये है हमारे पास N। अब है IY, ये हमारे पास है I और ये है हमारे पास Y। इसमें हम निकालेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे इसके फर्स्ट का और इसके फर्स्ट का, N और I। N है हमारे पास यहाँ पे, इसके पीछे कितना है 1 2 3 4 छोड़ के हमारे पास ये 5th लेटर आया है I। D का भी अगर हम बैकवर्ड चलेंगे तो 1 2 3 4 और 5th है हमारे पास Y। N से 5 अक्षर बैकवर्ड चल रहा है तो हमारे पास आता है I। D से भी 5 अक्षर बैकवर्ड चल रहा है तो हमारे पास आता है Y। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे हम I, और I से D तक जाना है। I से अब D तक जाएंगे तो 1 2 3 4 और 5th 5 आ गया, और Y से T तक जाना है तो Y से T तक जाएंगे 1 2 3 4 और 5th, और ये भी है 5 और 5 5 हम जो लेटर हैं वो बैकवर्ड चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट आता है। तो इसी तरह यहाँ से T J के नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे। T से हम पहले 5 अक्षर बैकवर्ड चलेंगे, तो T से ये T है 1 2 3 4 और ये है हमारे पास 5th O, तो हमारे पास आ जाएगा O। J से हम 5 पीछे चलेंगे तो J है 1 2 3 4 और ये है 5th E, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा O और E। तो OE ये हमारे पास ऑप्शन में दिया है OE। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन BDFCFIDHL। तो यहाँ से भी पहले देखेंगे B और C का डिफरेंस। तो ये सिंपल सीरीज है, B से D आता है 1 फॉरवर्ड, B से नेक्स्ट जो लेटर हमारा आता है वो आता है C से नेक्स्ट हमारा आता है D, तो D से आगे कौन सा आएगा E। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो E से शुरू होगा, तो आंसर में से इसको तो हम काट ही देते हैं कि ये आंसर हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि E से शुरू होना है। फिर हमारे पास D, और D से नेक्स्ट कौन सा आता है, D से हमारा नेक्स्ट आता है E, बट इन्होंने E को छोड़ दिया है और नेक्स्ट बताया F, तो यहाँ पे एक का हमने डिफरेंस डाल दिया है। F से आता है हमारे पास F से G, और G से हमारा होता है H, तो हमने यहाँ पे एक का डिफरेंस दे दिया। तो इसी तरह हमने आगे भी चलना है, H से एक का डिफरेंस देंगे, मतलब I को कट कर देंगे, और हमारा नेक्स्ट है J, नेक्स्ट हमारा होगा J। तो EJ वाला हमारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन में से इसको भी काट देंगे, EJ नहीं है, ये भी EJ नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, और हम आगे छोड़ सकते हैं कुछ भी निकालना, बट हम फॉर द वेरिफिकेशन अभी यहाँ के लिए कर लेते हैं। एग्जाम में अगर ना टाइम हो तो इसे यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो F से हमारा I कैसे आता है, F है हमारा, और GH 2 लेटर छोड़े हैं, फिर हमारा I आया है, और I से L कैसे आया है, J और K 2 छोड़े हैं, फिर L आया, तो L के बाद भी अगर 2 लेटर छोड़ देंगे, MN को छोड़ देंगे तो O आ जाएगा, तो हमारा EJO जो है वो आंसर होगा। तो EJO ये रीवेरीफाई भी हो गया हमारा, और ये आंसर भी आ गया। इसी तरह हमारे पास है विच टर्म कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज YEB WFD
UHGSKI। तो इसका नेक्स्ट निकालना है। पहले हम ये देख लेते हैं सीरीज़ बनती कैसे है। तो Y से W बन रहा है, तो Y से 2 पीछे जाके W आया है, और W से U कैसे आया है, W से U भी 2 पीछे जाके आया है, और U से S ये भी 2 पीछे जाके आया है। तो S से हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 पीछे जाएंगे, S से 2 पीछे क्या होगा हमारा Q। तो ये हमारा आ जाएगा Q, और ये नंबर हमारा Q से शुरू होगा, तो हमारी ये वाली ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं यहीं पे हम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि E से F कैसे आया है। तो E से F तो हमारा नेक्स्ट ही है, F से H आ गया अब हमारा, तो F से हमारा आ गया H, अभी एक छोड़ दिया, पहले था 0 अब है 1, H के बाद हमारा है K, तो H के बाद 1 2, अब 2 छोड़ दिए हैं, तो ये आ गया 0 1 2। K के बाद अब सीरीज़ में चलेंगे तो 3 छोड़ेंगे, और नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी, तो K के बाद 3 छोड़ेंगे, 1 2, और ये है हमारी तीसरी O। Q के बाद आ गया O, और QO वाली ऑप्शन हमारे पास एक ही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा QOL। तो नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, कौन सी जो टर्म है वो रिप्लेस करेगी क्वेश्चन मार्क को। तो ये भी सेम ही सीरीज़ है। अब A से D निकालना है, फिर D से H निकालना है। तो A से D बनता है हमारा 2 कैरेक्टर को छोड़ के D आया है। अब D से H निकालना है, तो D से H जो है वो 3 को छोड़ के आया है, तो ये सीरीज़ बन रही है हमारी, पहले 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है। H से हम M निकालना है, तो H से M का जो है वो 4 का गैप है, ये 4 का गैप आ गया हमारा। अब जो है हमारा M से S निकालना है, तो M से S का 1 2 3 4 5 का गैप है, तो ये सीरीज़ ऐसे चल रही है, 5 का गैप है। अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो 6 का गैप आएगा, तो S से 6 का गैप देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के गैप के बाद में आएगा हमारे पास Z। तो हमारी जो सीरीज़ है वो Z से शुरू होती है, तो ये तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास B से G आया है, G से M आया है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। B से G आया है, तो 1 2 3 4 को छोड़ के आया है, पहले 4 का गैप दिया है। अब हमें G से M तक जाना है, तो G से M तक का 1 2 3 4 5, अब 5 का गैप है। अब हमें M से T तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 का गैप आ गया। अब हमें T से B तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 7 का गैप आ गया। तो नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी वो 8 का गैप दे के आएगी, तो हम B से 8 का गैप देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 का गैप दिया, तो ये हमारे पास आएगा K। Z के बाद हमारे पास आएगा K, तो Z और K के बाद में हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें दोनों में से निकालना पड़ेगा कौन सा आंसर है। तो यहाँ पे हमें तीसरा भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी टर्म है। तो यहाँ पे D के बाद K आया है, तो D के बाद K निकालते हैं, कितने गैप देके हैं। तो D के बाद है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 से शुरू होता है गैप। अब K के बाद में S आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का gap है। S के बाद में B आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 का gap है। T से L आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद L आता है, तो यहाँ पे 9 का gap है। फिर हमारा जो आएगा करेक्टर आएगा वो 10 का गैप दे के आएगा, तो अब निकाल लेते हैं। L के बाद 10 का गैप क्या आएगा, तो L के बाद 10 करेक्टर छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारे पास आता है W, यहाँ पे Z Q K W, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह 6 क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द टर्म विच विल कंटिन्यू द सीरीज़। तो सीरीज़ कंटिन्यू कैसे होगी, ये हमारे पास मिक्स सीरीज़ है, लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, फिर लेटर्स हैं। तो सेंटर वाले का क्या है, 3 से 5 आ रहा है, 5 से 8 आ रहा है, 8 से 12 आ रहा है। तो ये गैप हम देख लेते हैं, 3 से 5 आया तो 2 का गैप है, और 5 से 8 आया तो 3 का गैप है, 8 से 12 आया तो 4 का गैप है। तो नेक्स्ट नंबर जो भी आएगा हमारा 5 का गैप आएगा, तो 12 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। तो जो भी आंसर आएगा वो 17 वाली सीरीज़ होगी,
तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं P से हमारा आया है R, तो P में से 1 का गैप छोड़ के R आ गया, तो यहाँ पे 1 का गैप आ गया। R से अब T आना है, तो R से जो T है ये भी 1 का गैप देके है, तो ये भी 1 का गैप है। अब T से V है, तो T से U छोड़ा है और 1 का गैप देके V आ गया हमारा। तो ये सीरीज़ जो बन रही है सिंपल एक एक को स्किप करके बन रही है। तो V से अब नेक्स्ट जो आएगा 1 को छोड़ के आएगा, तो V से नेक्स्ट W को छोड़ा और X आ गया हमारा। तो जो भी सीरीज़ आएगी यहाँ पे शुरू होगी ये X से, तो X से शुरू होने वाली सीरीज़ जो है ये हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, Y से हो रही है। हमारे पास 2 ऑप्शन बची हैं, दोनों में से अपना आंसर निकालना है। तो दोनों में से निकालना है तो थर्ड कैरेक्टर भी देखना पड़ेगा। ये है C से बन रहा है F, तो C से F बन रहा है, तो D और E को एलिमिनेट किया है, मतलब 2 कैरेक्टर्स को एलिमिनेट किया है इन्होंने। फिर F से हमारा आया I, तो F से I भी 2 को एलिमिनेट किया है, GH को एलिमिनेट किया है। इसके बाद है I से बन रहा है L, I से L जो है JK को एलिमिनेट किया है और L बन रहा है हमारा। तो ये सीरीज़ जो है 2-2 का गैप छोड़ के आई है, तो L से नेक्स्ट जो आएगा वो भी 2 कैरेक्टर को छोड़ के आएगा। L से M और N को छोड़ा और O आ गया हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा X17O, तो X17O हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है सीरीज़ के क्वेश्चन। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 3 है सीरीज़ ये ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।